जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबको ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा न्यू टॉपिक होगा जो होगा अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ये एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के डिस्कशन के लिए यानी ग्रुप डिस्कशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और काफ़ी हॉट टॉपिक है। और ये टॉपिक्स लास्ट ईयर ये पूछा हुआ भी था, आप लोगों का बहुत सारे एसी में ये टॉपिक पूछा हुआ था। तो इस टॉपिक को हम लोग करेंगे और इसमें मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों माध्यम से, फेस कैम के माध्यम से और पीडीएफ दोनों के माध्यम से कर पाऊँ, ताकि मैं आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट आज से मैं कुछ थोड़ा नया ट्राई करने का कोशिश किया हूँ। डायरेक्ट पीडीएफ को आकर रीड करके उसकी हिंदी नहीं समझाऊंगा, बट उसके बारे में आपको एक्यूरेट हर एक चीज़ बताऊंगा। ठीक है, तो आपको अगर ये अच्छा लगेगा तो एक बार ज़रूर बताइएगा नीचे, और आप लोग सपोर्ट कीजिए, तभी मैं 2 से 3 टॉपिक करवाऊँगा। क्योंकि आपका एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आएगा तो उसके बाद आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप प्रिपेयर करो खुद को, तो इसलिए आपको समय देना होगा, तभी अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ पे मैं पहले ही 50-60 पीडीएफ को प्रोवाइड कर दिया हूँ और आप वहाँ से पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हमारा ये जो टॉपिक है वो देखते हैं क्या है। तो हमारा टॉपिक तो आप लोगों को पता ही है, अनएम्प्लॉयमेंट है यानी बेरोज़गारी है। तो बेरोज़गारी होता क्या है? ठीक है, तो आप लोग के मन में जो भी अनएम्प्लॉयमेंट से रिगार्डिंग जो भी थॉट आता है उसको एक बार सोचिए। एक बार क्या कीजिए कि इस वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है और उसका प्रोज क्या है, कौन क्या है। ऐसा तो अनएम्प्लॉयमेंट का कोई प्रोज नहीं है, रीजन होता है ये। रीजन क्या है ये बताइए, और इसका सॉल्यूशन क्या है ये बताइए आप। ठीक है, तो एक बार आप ऐसा कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार सोचिए। अब मैं आता हूँ, टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है, वो जो भी बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है डेवलपिंग कंट्री में, जैसे कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एक बहुत ही बड़ी समस्या है। कैसे समस्या ये है? द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन इंक्रीज एज द पॉपुलेशन एक्सप्लोर्स। देखिए, जैसे जैसे जनसंख्या का वृद्धि होता है, जनसंख्या विस्फोट जैसे जैसे हो रहा है, वैसे ही जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन जो हैं, जो अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं, उनकी संख्या इंक्रीज होते जा रही है। आवर डेवलपमेंट प्लान्स फेल्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल अनएम्प्लॉयमेंट यूथ। एवरी ईयर एन आर्मी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, 1 मिनट मैं इसे ऊपर कर देता हूँ आप लोग को, स्वेल्स अप एज द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज रैपिड। देखिए क्या हो रहा है कि हमारा जो भी डेवलपमेंट प्लान है, प्लान है, वो सारा का सारा फ्लॉप कर जा रहा है। जिस तरीके से भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या इंक्रीज हो रही है, यानी कि बेरोजगारी जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसका देखिए अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। यहाँ का मतलब तो आपको पता ही चल गया होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्योंकि ये इंक्रीज कैसे हो रहा है, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। जो हमारे जो भी प्लान्स है डेवलप करने के लिए अपने देश को, वो सारा का सारा अनएम्प्लॉयमेंट के सामने फेल होते जा रहा है। ठीक है, और अब इसको अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? देखिए, अगर कोई भी इंसान को उसकी योग्यता के अनुसार अगर उसे जॉब नहीं मिलता है तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट करते हैं। जैसे कि अभी लोग देखते होंगे कि बीटेक करके, एमएससी करके क्या करते हैं कि ग्रुप डी में जॉब करते हैं, तो उसे एम्प्लॉयड पर्सन ही कहेंगे। वो भी एक तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि वो जितने योग्य थे उतना उन्हें काम नहीं मिल पाया, उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें काम नहीं मिल पाया। तो यही जो हमारी योग्यता के अनुसार हमें जब काम नहीं मिलता तो वही हम क्या हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है। या फिर हमें रोज़गार नहीं मिलता है, हम अपने काम, अपने दैनिक जीवन में अपने गुजर बसर करने के लिए काम नहीं कर पाते हैं, तो वही अनएम्प्लॉयमेंट होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसके पीछे का कारण क्या होता है। तो सबसे पहले इसका पॉपुलेशन जो है इंक्रीज, जो डे बाई डे हो रहा है, वो इसके पीछे का कारण है। ठीक है, दूसरा जो इसका आधुनिकरण है, जो जैसे कि मशीन ये सब का बहुत ज़्यादा प्रयोग होना भी, जैसे कि मशीन ये सब का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, उसके कारण भी अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। ठीक है, और थर्ड जो हमारा है वो क्या है, ये जो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो भी अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे का मेन रीज़न है। देखिए वो कैसे है, इसको भी हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे इसका कॉज, यानी कि इसका कारण क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का। मशीन आर रिप्लेसिंग ह्यूमन्स ऑटोमन्स इज कॉजिंग लॉस ऑफ जॉब। देखिए जो मशीन जो है वो क्या है, जो रिप्लेस कर रहा है ह्यूमन ऑटोनॉम्स को, मतलब जो हमारे ह्यूमन को जो रिप्लेस कर रहा है, वही जो उसके कारण लोग क्या कर रहे हैं, जॉब अपने खो रहे हैं। जैसे कि पहले क्या हो रहा था कि देखिएगा कि रेलवे इस समय जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारी वैकेंसी निकलती थी, जिससे लोग क्या करते थे कि आराम से जॉब ले पाते थे और वो एम्प्लॉयड हो जाते थे। बट अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे काम ऐसा हो रहा है जो आदमी की जगह मशीन ही कर दे रहा है। जैसे जेसीबी मशीन, चाहे फिर आप खेत का ही एक उदाहरण ले लीजिए। अभी खेत क्या होता है कि आपका
ट्रैक्टर से इजीली जोत लिया जाता है। तो पहले क्या होता था कि लोग खुद से मतलब बेल के माध्यम से खेत को जोतते थे, उसमें पर्सन ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे, तो उन लोगों को जो भी पर्सन वहाँ पे इन्वॉल्व होते थे उन्हें वहाँ पे रोज़गार मिलता था। बट अभी क्या हो रहा है, मशीन के डेवलपमेंट के कारण जो बेरोजगारी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है डे बाई डे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इन इंडिया इज स्टिल मेनी पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड एजुकेशन एंड आर फोर्स टू लिव अनएम्प्लॉयड। देखिए भारत में क्या है कि गरीबी बहुत ज़्यादा है, और गरीबी होने के कारण क्या हो रहा है कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वो खो जा रहे हैं और ज़बरदस्ती अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ उन्हें ढकेल दिया जा रहा है। क्योंकि देखिए अगर आप स्टडी नहीं कीजिएगा तो आपको तो अच्छे से जॉब नहीं मिलेगा, आपको वही जॉब मिलेगा जो अनएम्प्लॉयड पर्सन के लिए हो। तो ये भी एक जो रीज़न है वो मेन रीज़न है, एजुकेशन भी मेन रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट हमारा है आवर एजुकेशन सिस्टम इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री, क्वालिटी एजुकेशन इज स्टिल अ ड्रीम टू मैनी, बिकॉज ऑफ दिस मैनी डू नॉट हैव इनफ स्किल टू कम्प्लीट इन द जॉब मार्केट। देखिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी यूनिफॉर्म नहीं है, वो भी अच्छा नहीं है, वो भी एक तरह का नहीं है। जिस टाइप का हमें एजुकेशन चाहिए, जो हमारे देखिए जो भी हम पढ़ाई करते हैं, मान लीजिए 10th करते हैं, 10th के बाद IC करता है, IC के बाद BSc करते हैं, BSc के बाद MSc करते हैं, तो क्या इसका कहीं पे भी ऐसा हम लोग उसमें पढ़ाई नहीं करते जो हमारे जो काम है उसमें मदद करे। तो ये भी जो है जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम, ये सबसे बड़ा इसका रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का। अगर हम टेक्निकल डिग्री कर लेंगे तो हम मतलब हम पूरी तरीके से तो जो हमारी योग्यता के अनुसार हमें जॉब तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन क्या होगा कि हमें जॉब ज़रूर मिल जाएगा। तो यही कारण है जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही बड़ा रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का। थर्ड हम लोग पॉइंट अपना देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, चलिए तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखते हैं हम। इवन इन दिस 21st सेंचुरी सम फैमिली इन इंडिया डू नॉट अलाउ वुमेन टू वर्क एंड हिंस देयर इज़ सो मच अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया। देखिए अभी 21st सेंचुरी होने के बावजूद भी क्या होता है कि बहुत सारे जो फैमिली होते हैं वो वुमेन को, गर्ल्स को अलाउ नहीं करते हैं काम करने के लिए। वो भी क्या होता है, एक अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन होता है, क्योंकि गर्ल्स को काम नहीं मिलता तो गर्ल्स जो होती हैं वो अनएम्प्लॉयड ही रह जाती हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है स्टेप टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो भारत की सरकार के द्वारा वो कौन कौन सा स्टेप उठाया गया जिससे जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसे दूर किया जा सके। तो कौन कौन सा स्टेप है उसे हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा स्किल इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च टू ट्रेन यूथ फॉर द जॉब्स इन डिमांड। देखिए जो अब आपको पता होगा कि स्किल इंडिया पे मैं एक लेक्चर भी लूँगा आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए। तो स्किल इंडिया प्रोग्राम जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जॉब मिल सके। स्किल इंडिया क्या है, स्किल इंडिया के तहत जो है जो भी युवा हैं, जो भी भारत के युवा हैं, उन्हें स्किल उनके अंदर डेवलप किया जाएगा ताकि वो कोई भी काम अच्छे से कर सके, या तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके या फिर कोई भी काम कर सके। सेकेंड पॉइंट हमारा है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक सरकार ने एक और प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट की जो रूरल मतलब ग्रामीण इलाका है उसे एक साथ डेवलप करने का उन्होंने भी प्रोग्राम स्टार्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट है ये देखिए, ये प्रोग्राम को आपको याद कर लेना। वहाँ पे आप ऐसे बोलिएगा ना कि इन प्रेजेंट टाइम आवर गवर्नमेंट ट्राई टू गिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ आवर यूथ। चाहे ऐसे भी बोल सकते हैं आप, ये थोड़ा सा अच्छा ये नहीं लगेगा तो लिखिएगा इंडियन गवर्नमेंट टेक मेनी स्टेप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियन यूथ लाइक स्किल इंडिया प्रोग्राम, जवाहरलाल नेहरू योजना, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, ये सब इस टाइप से आप वहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट कौन सा पॉइंट प्रोग्राम है। नेहरू रोजगार योजना है, जवाहर रोजगार योजना है, उसके बाद आपका कौन सा है, उसके बाद है स्वर्ण जयंती रोजगार योजना है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम है। मेक इन इंडिया पे भी मैं एक लेक्चर लूँगा। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव क्या है उसे देखिए मेक इन इंडिया क्या है। इट वाज एन इनिशिएटिव प्लान्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट स्पेशली इन मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री एंड बाइकॉटिंग फ्रोजन मेड को। देखिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम है कि इसमें प्रधानमंत्री का ये लक्ष्य है कि जो भी सामान है वो भारत में मैन्युफैक्चर हो, और इससे मतलब जो भी मतलब जो भी सामान आप समझ रहे हैं ना, जैसे कि मोबाइल हो गया, बाइक हो गया, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक का हो गया या फिर कोई भी सामान वो भारत में मैन्युफैक्चर हो, जिससे क्या हो कि यहाँ की यूथ को, यहाँ के जो युवक हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके। तो यही है मेक इन इंडिया प्रोग्राम। तो सरकार कौन कौन सा स्टेप उठा रही है अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए। तो सबसे पहला है स्किल इंडिया प्रोग्राम जो है वो सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है। सेकेंड है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है। थर्ड है ड्रोन एरिया प्रोग्राम जो है वो सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है। नेक्स्ट है जवाहर रोजगार योजना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेहरू रोजगार योजना शुरू किया गया है।
एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम शुरू किया गया है, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना भी शुरू किया गया है सरकार के द्वारा, और मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसमें आपको सब याद नहीं रखना है, 2-4 आप याद रख लीजिएगा तो उतना ही आपके लिए काफ़ी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है कंक्लूजन। अब इसके पीछे जो भी मतलब हम लोग अभी देखें उसका कंक्लूजन देखते हैं कि कंक्लूजन क्या है, क्योंकि लास्ट में हमें जीडी को क्या करना होता है, कंक्लूड करना होता है। आपको ऑफिसर बोल देंगे वहाँ पे, या तो सभी को मतलब वहाँ पे वो बोल देंगे कि आप अब इसे क्या कीजिए कि कंक्लूड कीजिए, या फिर आप में से किसी एक को वो पर्सनली बोल देंगे कि चलिए, जैसे कि आप का नाम रोहित, बोलेंगे रोहित उठिए आप क्या कीजिए कि अब जीडी को कंक्लूड कीजिए। तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन को कंक्लूड करना होगा। चलिए, विथ स्टार्टअप बूम एंड ग्लोबलाइजेशन सिचुएशन हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट ऑफ यूथ, दे आर नाउ एबल टू क्रिएट जॉब इंस्टेड ऑफ सीकिंग। देखिए, जैसे स्टार्टअप इंक्रीज कर रहा है या फिर ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज कर रहा है, वैसे ही कैसे क्या हो रहा है कि जो यूथ का जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। दे आर और अब वो क्या हो रहा है कि वो एबल हो रहे हैं कि ताकि वो अपना जॉब क्रिएट कर सके या फिर वहीं कहीं पे काम कर सके। बट स्टिल देयर इज़ सो मच गैप इन स्किल एमंग यूथ, लेकिन अभी भी प्रधानमंत्री के द्वारा स्किल इंडिया इनिशिएटिव चलाने के बावजूद भी बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जिनके बीच में स्किल का कमी है। ठीक है, मे आर नॉट एबल टू गेट जॉब एंड आर स्लीपिंग इनटू डिप्रेशन, और जिनके पास स्किल नहीं है उन्हें क्या हो रहा है कि उन्हें जॉब नहीं मिल रहा है, और जॉब नहीं मिलने के कारण क्या हो रहा है, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। न्यू इमाइग्रेशन पॉलिसी ऑफ डेवलपमेंट कंट्री आर एडिंग फ्यूल टू द फायर। जो न्यू इमाइग्रेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्या कर रहा है कि जो ये फायर में मतलब कि आग में घी का काम कर रहा है। ठीक है, ये एक इडियम्स हो गया, फ्यूल टू फायर मतलब आग में घी का काम करना। ठीक है, ब्रीडिंग द स्किल गैप एंड इन्वेस्टिंग मोर एंड क्रिएटिव जॉब विल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो क्या होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा स्किल लोगों में सिखा करके और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब को क्रिएट करके, मतलब हमारी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा स्किल को इन्हेंस करके और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब को क्रिएट करके जो अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया का वो उसे दूर कर सकती है। तो ये था। यहाँ पे देखिए हम पॉजिटिव क्या लिए, जैसे कि स्टार्टिंग में हम बोले कि जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जो स्किल हो रहा है, स्किल इंडिया इनिशिएटिव है, वो क्या हो रहा है, वो काम कर रहा है लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में। लेकिन अभी भी जो बहुत सारे ऐसे यूथ है जिन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है, और वो अनएम्प्लॉयड हो जा रहे हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल पा रहा है, और जॉब नहीं मिलने के कारण वो क्या हो पा रहे हैं, वो डिप्रेशन में रह रहे हैं, उन्हें प्रॉब्लम हो रहा है। और इसी के कारण सरकार को क्या करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट करना चाहिए और स्किल इंक्रीज करना चाहिए, ताकि उन्हें भी जॉब मिल सके और वो भी अच्छे से अपनी लाइफ को जी सके। यही था आज का हमारे इस ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक। अब मैं हिंदी में आपको एक बार समराइज कर देता हूँ ज़रा कुछ। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब किसी आदमी को उसकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पाता है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट हो पाता है, या फिर वो अपनी रोजी रोटी कमा नहीं पाता तो वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डेवलपिंग कंट्री के लिए, मतलब कि जो अभी विकसित मतलब नहीं हुआ है जो देश, जो अभी विकासशील देश है, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है, जैसे भारत जैसे देशों के लिए। और इसका मेन रीज़न जो है वो जो पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, वो इसके पीछे का मेन रीज़न है। और इसका कुछ कारण भी है। इसका कारण, पहला कारण इसका है कि जो मशीन का जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसके कारण, मशीन के डेवलपमेंट के कारण भी लोग जो है, जो यूथ हैं, वो क्या कर रहे हैं कि जॉब को खो रहे हैं। सेकेंड, इसका जो मेन रीज़न है कि एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है बहुत सारे यूथ को, जिस कारण भी वो अनएम्प्लॉयमेंट रह जा रहे हैं। थर्ड, इसका मेन जो रीज़न है वो है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो हमें स्किल नहीं प्रदान करती है, स्किल हमें नहीं सिखाती है। ये भी एक मेन रीज़न है हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट का। और जो फोर्थ कंट्री है कि जो हमारी जो समाज है वो वुमेन को अलाउ नहीं करती है, जिस कारण वुमेन में भी अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है। सरकार अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है, तो सबसे पहला कदम जो है सरकार जो उठा रही है वो स्किल इंडिया इनिशिएटिव है। सेकेंड जो है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। थर्ड है ड्रोन प्रोन एरिया प्रोग्राम है। फोर्थ है जवाहर रोजगार योजना है, नेहरू रोजगार योजना है, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम है, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम है। ये सभी प्रोग्राम जो है वो भारत सरकार चला रही है, ताकि जो हमारी यूथ है उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। अब कंक्लूजन क्या है, जो सरकार जो कदम उठा रही है वो कुछ युवाओं के लिए फ़ायदेमंद हो रहा है, बट अभी भी हमारे देश के बहुत सारे युवा हैं जिन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए सरकार को क्या करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सिखाना चाहिए युवा में, ताकि उन्हें वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, या फिर सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब को क्रिएट करना चाहिए, ताकि जो भी हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप पूछने के लिए क्या करिएगा कि सिंपली कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इंस्टाग्राम पे मुझे
फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। और एक और PDF, एक और टेलीग्राम ज्वाइन कर बना दिया हूँ मैं ग्रुप, वहाँ पे क्या करवाऊँगा मैं आप लोगों को, ऑनलाइन GD करवा रहा हूँ, तो वहाँ पे आप जुड़ जाइए ज़रूर। वहाँ से हम लोग ऑनलाइन GD करेंगे, मतलब कि जूम ऐप पे या फिर हम लोग गूगल मीट के थ्रू वहाँ ऑनलाइन GD करेंगे 15-15 के ग्रुप बनाकर, ताकि जो हेजिटेशन है अंदर का वो हम लोगों का निकल सके। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।